देखिए, अभी जब ये पूरी प्रक्रिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है, तो कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के पहले कुछ भी कहा जाना अभी उचित नहीं होगा। इसलिए निसंदेह हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए कि ऑनरेबल कोर्ट का फैसला क्या आता है। भाजपा शासित राज्य में ऐसी दमनकारी कार्रवाई के बाद करने की जगह केंद्र सरकार को किसानों की बात सुनकर अविलंब उनकी मांगे मान लेनी चाहिए। आखिर ऐसा किसका दबाव है जिसके कारण 46 दिन से धरना दे रहे किसानों की मांगे नहीं मानी जा रही है? राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने हरियाणा के सीएम के हेलीपैड को तोड़े जाने और पहले अशोक गहलोत जी ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि उन्होंने कर्ज माफी का वायदा किया था, सत्ता में उनकी पार्टी आ गई। राजस्थान में क्या हर किसान को कर्ज माफी का लाभ मिल चुका है? देखिए, दरअसल कांग्रेस को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आज़ादी के 70 वर्षों में जिस पार्टी ने चाहे सीधे तौर पर देश में सरकार चलाई हो या गठबंधन की सरकारों की अगुवाई की हो, 50 वर्ष इस देश में शासन उन्होंने किया है, और उसके बाद अगर किसानों की हालत नहीं सुधरी तो निसंदेह उनकी नीतियां किसानों के हित में नहीं थी। आज अगर एक बदलाव का मार्ग नए फार्म बिल के जरिए प्रशस्त हो रहा है, तो इनका अगर वो समर्थन नहीं कर सकते हैं तो इसके खिलाफ लोगों को उकसाने का काम राष्ट्र हित में उचित नहीं है। 16 जनवरी से शुरू होने कोविड टीकाकरण, स्वास्थ्य कर्मियों को प्राथमिकता मिले सहित अन्य बातों को लेकर के प्रधानमंत्री 11 जनवरी में आज देश के कई सीएम और केंद्र शासित प्रदेश के कई सीएम से वर्चुअली बातचीत करेंगे और रणनीति पर। देखिए, वैक्सीनेशन की जो तैयारियां हैं उसका कहीं ना कहीं उसकी प्रशंसा WHO ने भी की है। दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी और जिस तरह से कोरोना के संक्रमण का असर बढ़ा, पहले कोरोना के संक्रमण से निपटने के लिए बेहतरीन प्रबंधन इस देश ने किए, और अब जो वैक्सीनेशन का जो ये मॉडल है जिसके लिए ड्राई रन 2 चरणों में पूरा किया जा चुका है, निसंदेह ये अभूतपूर्व प्रयास है। और अब वैक्सीनेशन 16 को शुरू होगा, तो ये एक ऐसा फैसला है जिस पर कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के हर नागरिक को गर्व करना चाहिए। जेडीयू ने एनडीए के भीतर सीट बंटवारे में हुई देरी को लेकर की कीमत चुकाई है। न जाने कौन दोस्त है या दुश्मन, यह नहीं पता चल पा रहा था। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने यह बात कही और उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी जेडीयू का जो गठबंधन है टस से बस नहीं। देखिए, अलायंस 5 वर्षों तक राज्य की जनता की सेवा में समर्पित है। अपना कार्यकाल नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए को पूरा करना है। जन आकांक्षाओं के अनुरूप हम बेहतर शासन देंगे, और कई सवालों पर कार्य समिति में कई तरह की बातें होती हैं जिस पर पता नहीं मीडिया ने कैसे तोड़ मरोड़ कर कई तथ्यों को सामने रखा है। हम एनडीए के एक ऐसे सहयोगी हैं जिसका साथ 2 दशकों से ज़्यादा का है, इसीलिए इस पर बहुत ज़्यादा विपक्ष को या मीडिया को हम लोगों के सेहत की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारी पार्टी के नेता और सीएम नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि हमारी पार्टी एनडीए के साथ मजबूती से खड़ी। राजीव रंजन जदयू के नेता देखिए, राजीव रंजन सिंह जी ने जो बातें कही हैं वही पार्टी के कार्य समिति के 2 दिवसीय बैठक का सार है, और निसंदेह हम उसके अविभाज्य अंग हैं। हमारा लंबा सफर है, कई विधानसभा और लोकसभा चुनाव बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने लड़े हैं, और यह चुनाव जनता के आशीर्वाद से नीतीश कुमार जी के पक्ष में जनादेश लेकर आया है। निसंदेह जनादेश की भावनाओं का सम्मान करते हुए हम 5 वर्षों का कार्यकाल जनता की सेवा करेंगे। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को फिर बोला है और कहा है कि उनके माननीय नीतीश कुमार का एकमात्र है कि बिहार का विनाश हो मुद्दा है। वह नीतीश कुमार सौदेबाज है, ब्लैक मेलर है। वह नेता नहीं है, वो लोगों के लिए नहीं है, वह खुद के लिए है। देखिए, पढ़ना लिखना क्यों जरूरी होता है, तेजस्वी जी के मामले में ही ये समझा जा सकता है। नीतीश कुमार जी उनके पिता के मित्र हैं, लालू प्रसाद जी के साथ 74 आंदोलन के नेता रहे हैं, और जो विषाक्त
शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है, जिस तरह के वैमनस्यता का उन्होंने परिचय दिया है, जैसे घटिया शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। नीतीश कुमार जी के विरोधी भी राजनीति में उन्हें शालीनता का प्रतीक मानते हैं और ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। तेजस्वी जी को जनता ने कुछ अगर अवसर दिए, उसका कभी भी उन्होंने तरीके से पालन नहीं किया। जनता की अपेक्षाओं की कसौटी पर कभी खरे नहीं उतरे। बदजुबानी ही अगर पूंजी है तो निस्संदेह आने वाला भविष्य उनके लिए काफी मुश्किल है। राजद के द्वारा भ्रम फैलाए जाने पर हमला करते हुए भाजपा नेता भूपेंद्र यादव ने कहा है कि खरवास बाद आरजेडी टूट जाएगी और आरजेडी से लोगों को सामाजिक न्याय और सामाजिक समता की पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो कि खुद परिवारवादी पृष्ठभूमि के लोग। आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता बेहद असहज हैं। तेजस्वी यादव को तुक्के से कुछ सीटें जरूर मिल गई हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी के निर्वहन में वो सक्षम साबित नहीं हो रहे हैं। इसीलिए जो असंतोष है वो कभी भी हम कह सकते हैं कि ज्वालामुखी की तरह फट सकता है और फिर पार्टी में अगर भगदड़ होगी तो इसकी जिम्मेवारी तेजस्वी यादव को ही लेनी होगी।